नमस्ते दोस्तों। कांग्रेस के एक काफ़ी सीनियर लीडर सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से 14 जुलाई को बर्खास्त कर दिया गया और इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी। और अभी तक आपने इस बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। और इस वीडियो में भी हम यही जानेंगे कि सचिन पायलट का क्या इतिहास था और कहाँ से अपना उनका करियर शुरू हुआ और उसके बाद फिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और ये विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या वो फ्यूचर में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले 1993 में चलते हैं। 1993 में राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी जो कि बीजेपी से थे 1993 से 1998 तक। फिर 98 से 2003 तक अशोक गहलोत सीएम बने जो कि कांग्रेस से थे। फिर 2003 से 8 तक वसुंधरा राजे और फिर 2008 से 2013 अशोक गहलोत। फिर 2013 से 2018 वसुंधरा राजे और 18 से अब अशोक गहलोत, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान में। अशोक गहलोत फिलहाल सीएम हैं और डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे 14 जुलाई से पहले तक। और 2018 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टिकट बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हुआ था, लेकिन वो किसी तरह से सुलझ गई थी। उसके बाद सचिन पायलट सीएम बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला यानी डिप्टी सीएम। और साथ ही 9 मिनिस्ट्री भी मिली, पीडब्ल्यूडी, स्टेट एजुकेशन, डिफेंस और बाकी के सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पहले से थे। और एमपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सचिन पायलट को कम से कम उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई पद नहीं मिला था, तो इससे वो नाराज होकर बीजेपी में चले गए थे। सचिन पायलट एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी पढ़े लिखे लीडर हैं। उनके माता पिता भी पॉलिटिक्स से थे। उनके पिताजी पहले एयरफोर्स में थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और फिर बाद में उनकी माताजी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो सचिन पायलट का जो पॉलिटिकल करियर वो कुछ इस तरह से शुरू होता है कि वो जब बाहर से पढ़ाई करके आए तो 2004 के लोकसभा इलेक्शन के दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत गए। उस वक्त ये 26 साल के थे और सबसे कम उम्र में एमपी बने। और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये किसानों की बात काफ़ी करते हैं। और आप इनके यूट्यूब पर इंटरव्यू भी देख सकते हैं। जब 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो इनका काफ़ी जोर किसानों पे था, मतलब कि उनके हालात को अच्छे बनाना। और अगर इनके और भी अचीवमेंट्स की बात करें तो सचिन पायलट लोकसभा के होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के कंसल्टेटिव कमेटी के भी सदस्य थे। 26 की उम्र में चुन के आए और ये 32 की उम्र में मंत्री भी बने। और 2012 में ये मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स बनाए गए और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। और 2014 में अजमेर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये बीजेपी के सांवर लाल जाट से हार गए। क्योंकि आपको पता ही है कि 2014 में बीजेपी की कैसी लहर थी। नरेंद्र मोदी के नाम पे वो इलेक्शन लड़ा गया था और बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली थी, तो इसी में सभी कांग्रेस के नेताओं का क्लीन स्वीप हो गया था। और फिर जब 2014 में कांग्रेस हारी तो इन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। और फिर यहाँ से चीज़ें बदलने शुरू हुई। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2018 के विधानसभा इलेक्शन में ये टोंक सीट से जीत के आए। इसके अलावा राजस्थान में 199 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 101 यानी 101 सीटें चाहिए, जिसमें से 100 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 बीजेपी को। और बसपा यानी बीएसपी के 6 विधायकों का सपोर्ट था कांग्रेस के साथ। इस कारण कांग्रेस की सरकार बन गई। और यहाँ ये थी दावेदारी सचिन पायलट की सीएम बनने की, लेकिन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को बनाया गया और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को। इसके अलावा सचिन पायलट को 9 मंत्रालय भी दिए गए। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि सचिन पायलट की चलती नहीं थी, चलती अशोक गहलोत की थी और इसी यही ये बात सचिन पायलट को अच्छी नहीं लगी। 17 दिसंबर 2018 को उन्होंने राजस्थान के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली और सचिन पायलट को भी, जैसा भी मैंने कहा, 9 मंत्रालय मिले। लेकिन अशोक गहलोत के पास फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री थी, जिससे सचिन पायलट को बुरा लगा। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे, यानी लोकसभा इलेक्शन 2019 में। और अशोक गहलोत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी वैभव गहलोत के लिए, जो कि उनके बेटे हैं। और ये बात सचिन पायलट को अच्छी नहीं लगी। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट काफ़ी प्रतिभावान नेता हैं और अगर वो अपने बेटे को प्रेफर कर रहे हैं सचिन पायलट के ऊपर, तो फिर ये सचिन पायलट को बुरा लगा। और फिर अब जुलाई में सचिन पायलट के अगेंस्ट एक लेटर इशू करवाया गया
और कांग्रेस में क्या है कि सीनियर लीडर्स के पास बहुत पावर होती है, जिसमें अशोक गहलोत या फिर अहमद पटेल और सोनिया गांधी जैसे सीनियर लीडर शामिल हैं। और ताकत उसी के पास रहेगी जिसके पास विधायक रहेंगे। तो राहुल गांधी चाहते हैं युवा नेता लोग को आगे लाना है, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो सचिन पायलट को फिर 14 जुलाई को डिप्टी सीएम और राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया और उनके समर्थक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को भी बर्खास्त कर दिया गया। और अभी 14 जुलाई को ही कांग्रेस का प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह को बना दिया गया। और सोर्सेस की माने तो सचिन पायलट की 3 मांगे थी कि 2023 में चुनाव, राजस्थान के विधानसभा चुनाव ना होकर 2020 में करवाए जाएं और सीएम का चेहरा वो बने जिस पे सहमति नहीं मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर में अशोक गहलोत हैं। और दूसरी मांग ये है कि कुछ मिनिस्टर्स को रिवॉर्ड किया जाए जो अच्छा काम करते हैं, तो उस पर भी सहमति नहीं मिली। और अविनाश पांडे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्हें हटाया जाए, क्योंकि इनमें इस विवाद में उनका ही बहुत बड़ा हाथ है, वो अशोक गहलोत के बहुत खास हैं। तो इस पे भी सहमति नहीं मिले। इसके अलावा वो विधायक दल की बैठकों में भी अनुपस्थित थे। फिर 19 विधायकों के साथ वो दिल्ली भी गए थे। और ये सब होने के बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट से एक बार भी बात नहीं की, और प्रियंका गांधी ने भी बात की, लेकिन वहाँ से एक ही बात निकल कर आई कि सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। और सचिन पायलट ने फिर ये ट्वीट किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है मगर पराजित नहीं। और दोस्तों, क्योंकि अब सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से बर्खास्त किया गया, तो उनके पास अब 3 रास्ते हैं। पहला कि वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी से बर्खास्त नहीं हुए, वो पोस्ट से बर्खास्त हुए हैं। हाँ, ये बात और है कि उन्हें वापस उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। दूसरा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उन्होंने स्पष्ट किया वो नहीं करेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं। और तीसरा ये है कि वो खुद की पार्टी बना सकते हैं, जिसकी संभावना काफ़ी है। हालांकि सचिन पायलट क्या करते हैं ये फैसला 17 जुलाई को क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ अभी तक हुआ और आगे पता नहीं क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि अभी तक कुछ बड़े नेताओं ने क्या कहा है इस पर। तो कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो अपनी पार्टी के लिए चिंतित हैं, और क्या हम तभी जागेंगे जब हमारे घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे। और फिर ओम प्रकाश माथुर ने उन्हें ये रिप्लाई किया, जैसा कि आपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो अपने पूर्व सहयोगी सचिन पायलट को पार्टी में किनारे होकर होते देख दुखी हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को दरकिनार किए जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और वो इस बात से काफ़ी दुखी हैं। हालांकि सच अशोक गहलोत का कहना है कि ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है, जो वो पिछले 6 महीने से कर रही है, और सचिन पायलट भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इसके जवाब में सचिन पायलट ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन उन्होंने कहा तो अभी तक यही है कि नहीं करेंगे, लेकिन वो कर भी सकते हैं बीजेपी ज्वाइन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिखें। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। और चैनल जल्द ही, अब 50 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से कर दें। और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ और सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।